हाँ जी, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग दिन रात अपने स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। हाफ ईयरली तो जो में आएगी 5-7 दिन बाद है ही, उसके बाद आपके 1-1.5 महीने बाद में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अपन ने थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन कर लिए थे, अब अपन बुक्स के करते हैं जो अपनी NCERT के क्वेश्चन है। अपने 7वां चैप्टर चल रहा था, राइट। देखो भाई, 7वां चैप्टर आने पहला एग्जांपल देखो। एग्जांपल से चलते हैं। किताब के NCERT जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। नई किताब NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर डालूंगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को टेक एग्जांपल क्या कह रहा है, सुनो भाई। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर, सुनना भाई, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध, स्रोत की शिखर वोल्टता, बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा ज्ञात। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 99% आपके, ठीक है। तो क्या क्या दिया है हमको? सबसे पहले दिया है, जो लिख लो आप सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले जिसको आए ना आए ये जरूर लिख के आए। क्या दिया हुआ भाई हमको? वाट यानी शक्ति, मतलब P कितना? 100 वाट, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? V का मतलब 200 वोल्ट, ठीक है भाई। इसके बाद हमसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन प्रतिरोध R पूछा है हमसे। क्या पूछा है? और दूसरा प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध, स्रोत की वोल्टता, ठीक है। अब P और V दे दिया और R। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज, अरे यार V बराबर V समानुपाती आई, V बराबर आई यार, यहाँ कौन सा लपड़ा हो गया, या कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई जो हम R कैसे निकालें यहाँ से? ये फॉर्मूले मत कहने बच्चे सभी के सभी। तो आप खूब जानते हो P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है, तो हमको तो R निकालना है, तो V स्क्वायर बटा R। V बराबर 200 और R निकालना ना P और 100, तो ये लो साहब, तो कितना आ गया? 400। क्या पूछ रहा है? R ओम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करो। स्रोत की शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता ज्ञात करनी है आपको। शिखर वोल्टता का मतलब अधिकतम मान, मतलब अधिकतम वोल्टता, या इसको आप क्या बोल सकते हो? शिखर वोल्टता। छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, आप सभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आपने कमेंट लाइक इतने अच्छे कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आगे भी ऐसे शेयर करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो शिखर वोल्टता मतलब Vm बराबर VRMS अंडर रूट 2। तो क्या क्या दिया है हमको यहाँ से? V का मान दिया हुआ है। VRMS नहीं, यही तो पूछा है, शिखर वोल्टता ही तो पूछा है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो Vm रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414। तो V का मान 200, तो आप काटा पीटी कर लो। तो Vm बराबर आ रहा है आपके पास 311 वोल्ट। एक क्वेश्चन धारा का था सेम टू सेम, एक क्वेश्चन वोल्टता का, ये आंसर आया था उसमें। तीसरा क्या कह रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है शक्ति, स्रोत की शिखर वोल्टता, स्रोत में बहने वाली धारा, धारा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है भाई? आई बराबर क्या होता है? V बटा, जिसको नहीं आता वो समझो V समानुपाती I, V बराबर IR। क्या पूछ रहा है? I, तो V बटा R बराबर I, ठीक है। ये और जो बच्चे नहीं समझते उनके लिए। तो आपके पास V भी है, R भी है क्या? हाँ है, और V भी है। तो कितना आ रहा है आपके पास? 220। गलती कर दी भाई मैंने, तुम्हारे जो बुक है उसमें 220 दे रखा है, मैंने 200 लेके सोल्व किया है। कोई दिक्कत है तुमको भाई? उसमें चाहे कुछ भी मान लो आप, जो संख्या हो सकता है एग्जाम में चेंज आ जाए, तो वहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी ना आपको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते आप। और एक फॉर्मूला ये भी होता है बराबर P बटे V। तो P का मान तो कितना होगा? 100, 200, तो ये तो कितना हो गया? 0.5। और दूसरे तरीका V बटा R, V का मान 200 और R का मान 400, तो कितना होगा? 1/2 देख लो आपसे। I का मान 2 निकल गया है, 2 सूत्र हो गए आपके। देखो ये लिख लेना आप, P बटा V। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, P दे दे, V दे दे, I पूछ ले, बताओ कितना अच्छा फॉर्मूला निकला यहाँ से, देख लो आप। अब तक आप ये जानते थे I बराबर V बटा R, लेकिन अब ये जानने लगे I बराबर P बटा V भी होता है। अब तक जानते थे आप ये
आर बराबर वी बटा आई, ये बी स्क्वायर बटा बी देख लो आप। नई चीज मिली कुछ सीखना को, एक क्वेश्चन से देख लो कितनी चीज हमको सीखने को मिली है। ठीक है, रिटर्न करना चाहो तो वीडियो स्टॉप करके आप उतार सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भाई लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट वगैरह किया करो, अपने जो भी पोस्ट, अब दुनियादारी के भी स्टेटस लगाते हो तुम भाई, अपने एजुकेशन की लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करो। ठीक है, और आरएमएस धारा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? आईआरएमएस धारा ज्ञात करो। तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करना है आपको एक तो, और दूसरी बात क्या ज्ञात करना है आपको? आईआरएमएस। ठीक है 7.2 क्या क्या दिया हुआ है सुनो भाई, सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन डाटा एल बराबर 2.5 मिली हेनरी है शायद, हाँ सही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2.5 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको? वोल्टा वी कितनी दी है? 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आवृत्ति कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। नहीं दे, जब भी आप 50 ही मानना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में नहीं दे तो। और आपसे क्या पूछा है? प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात क्या पूछा है? प्रेरणिक प्रतिघात। अब इसको आप इंग्लिश में याद रखें तो बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो, एक्सएल। और क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन में आपसे? आईआरएमएस पूछा है। तो एक्सएल को हम जानते हैं, सर ये प्रेरकत्व में आता है, और इसको हम ओमेगा एल भी लिखते हैं, इसको हम 2 पाई एफ एल भी लिखते हैं। यही बात है ना भाई, तो लगा दो 2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा 2.5 10 की पावर -3। ठीक है, और कैलकुलेट कर दो आप इसको, ये है ना 50 25, अब ये कितना गुणा गुणा हो जाएगा? 6.28 गुणा 25 25 पंजो 125, और यहाँ 10 लगाओ तो ये 0 कट गई, 25 पंजो 125 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको गुणा कर लो आप, कैलकुलेट करोगे तो 7.85। इसका मात्रक ओम होता है, ध्यान रखना, एक्सएल हो चाहे एक्सई हो। अब दूसरा क्या पूछा है इसने? आईआरएमएस। तो ये किसका काम करता है? प्रतिरोध का। ये किसका काम करता है? प्रतिरोध का। क्वेश्चन में अगर आईआरएमएस आई बोले, आई पूछे आपसे, आपको जरूर नहीं है आर दिया हुआ स्पष्ट रूप से, आपका एक्सएल भी हो सकता है, एक्सई भी हो सकता है, वो भी तो आर का ही काम करे, प्रतिरोध का काम करे, प्रतिघात होती है। तो ये क्या हो जाएगा? वीआरएमएस, और बटा कितना हो जाएगा? एक्सएल। तो यहाँ से ठीक है 220, और ये कितना है? 7.85, तो गुणा 100, और इसको काटो 5 से काट लो, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, और इसका भी 5 में 5, 5 में 25, 5 7 35, और कैलकुलेट करोगे तो 28.25 एम्पीयर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। एक लैंप है, वो संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। डीसी एसी संयोजन के प्रेक्षण की प्रगति कीजिए, प्रत्येक का कारण बताइए। संधारित्र की धारिता कम करने के लिए क्या प्रभाव होगा? तो भाई जब संधारित्र को किसी डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आवेशित, और पूर्ण आवेशन के पश्चात में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो मतलब बल्ब नहीं जलता है। और सी को कम करने के लिए क्या करेगा? कोई भी काम परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एसी के साथ संधारित्र क्या करेगा? संधारित्र प्रतिघात लगता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तो लैंप जलने लगता है। डीसी में धारा प्रवाहित होती है, लैंप नहीं जलने लगता, पूर्ण आवेशित हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एसी को जब जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, लैंप जलने लगता है। सी को कम करने के लिए, सी को कम करने से क्या होगा? प्रतिघात घट जाएगा धारित्र से, उसकी बात है एसी की। ठीक है, तो लैंप पहले की तुलना में अधिक रोशनी से चलेगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो बना देता हूँ, ज़्यादा लंबे में सबको जोर आता है ज़्यादा क्लास लेने में, है ना।